नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। जालोर जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जालोर में बाढ़ से करीब 500 करोड़ का नुकसान, आवागमन बंद होने से हो सकती है पेट्रोल डीजल की किल्लत। जालोर आहोर मार्ग हुआ दुरुस्त, छोटे वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। बागोड़ा के धुम्बड़िया में नदी में डूबे युवक का नहीं लगा पता। भीनमाल पालिका अध्यक्ष देवासी ने किया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण। जसवंतपुरा में पानी भराव क्षेत्र में डाला एमएलओ, आमजन को किया जागरूक। 15 अगस्त को लेकर भीनमाल में हुई बैठक। गौ रक्षक दल जालोर की नई कार्यकारिणी का गठन। बेंगलुरु बुल्स ने जीता APL 1 का खिताब। श्रावण के चौथे सोमवार को चेन्नई के वोवेश्वर महादेव मंदिर में आस्था की भीड़। बेंगलुरु में साइकिल यात्रियों के लिए निकाले वरघोड़े को मेयर ने दिखाई झंडी। रानीवाड़ा के सेवाड़ा में किया पौधारोपण। कर्नाटक में विष्णु समाज के अध्यक्ष बने राव। अब समाचार विस्तार से। जालोर जिले में बाढ़ से करीब 500 करोड़ का नुकसान, आवागमन बंद होने से हो सकती है पेट्रोल डीजल की किल्लत। ईश्वर दर्जी दादल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया, जिससे किसानों की फसलें, जमीन जायदाद, पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ। आज किसान समस्याओं में घिरा है, वहीं सरकार द्वारा उचित कदम उठाने का भी फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार जिले के फीडबैक के अनुसार बाढ़ से जिले में करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिससे 80% खरीफ की फसल खराब हुई। वहीं 2700 किलोमीटर तक सड़कें बिखर गई, जिससे करीब 110 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। साथ ही जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की किल्लत होने लगी है। रास्ते बंद होने से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही। जब तक यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो जाती, पेट्रोल की किल्लत बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में जिस पेट्रोल पंप में पेट्रोल दिखता है, वाहन चालक तुरंत वहां पहुंच गाड़ी की टंकी फुल करवाने में लग जाते हैं। जालोर आहोर मार्ग हुआ दुरुस्त, छोटे वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। गत दिनों भीषण बारिश के चलते जालोर आहोर मार्ग पर साकरना स्थित बना नदी का पुल टूट गया था, जिसके चलते यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। बारिश की रुकावट के साथ ही प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू कर एक बारगी अस्थायी रूप से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु पुलिस विभाग ने पुलिये पर पुलिस तैनात कर यातायात का व्यवस्थित संचालन करवा रही है। ज्ञात हो कि राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कल जालोर दौरे के आने पर सर्वप्रथम इस पुली का निरीक्षण करने पहुंची थी। बागोड़ा के धुम्बड़िया में नदी में डूबे युवक का नहीं लगा पता। जन समय से जुड़े प्रवीण नरसाणा की जानकारी के अनुसार बांडी नदी में बहे युवक का अभी कोई सुराग नहीं लगा। बागोड़ा उपखंड के बागोड़ा धुम्बड़िया के बीच बहने वाली बांडी नदी में सोमवार की शाम करीब 4 बजे एक युवक बह गया था। जानकारी के अनुसार धुम्बड़िया निवासी 25 वर्षीय पवाराम चौधरी नदी के तेज बहाव होने के साथ पानी में बह गया, जिसकी तलाश में भीनमाल सीओ गीमाराम विश्नोई में पुलिस दल के साथ व रेस्क्यू टीम कार्य में जुटे रहे। सूत्रों के अनुसार युवक का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। भीनमाल पालिका अध्यक्ष देवासी ने किया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण। भीनमाल से अरविंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार भीनमाल के सेवड़ी स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का पालिका अध्यक्ष सावलाराम देवासी ने निरीक्षण किया। कंपाउंडर जसराज ने बताया कि केंद्र का भवन कई स्थानों पर जर्जर हो चुका है। दीवार और छत कई स्थानों पर गिरी है व भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते भवन के अंदर कार्य करना जोखिम भरा है। वहीं मरीजों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मजबूरन हमें भवन के बाहर कार्य करना पड़ रहा है। जसवंतपुरा में पानी भराव क्षेत्रों में डाला गया एमएलओ, आमजन को किया जागरूक। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद पानी के भराव क्षेत्र में संभावित मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्व तैयारी की जा चुकी थी।
क्षेत्रों में एमएलओ की सप्लाई पूर्व में भिजवाई जा चुकी थी। वहीं बीसीएमओ STSS भाटी के नेतृत्व में एंटी लार्वा गतिविधियों के तहत पानी के गड्ढे में एमएलओ डाला गया। डॉक्टर भाटी ने कहा कि एमएलओ डालने के साथ आमजन को जागरूक किया जाना जरूरी है। मच्छरों को पनपने से रोका जाना जरूरी है। क्षेत्र के पूर्ण राजिकावास व थुर गांव में एंटी लार्वा एक्टिविटी की गई। टीम द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम की गतिविधियां की गई। 15 अगस्त को लेकर भीनमाल में हुई बैठक। 15 अगस्त को लेकर विकास भवन में उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी द्वारा 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर सभी निजी व सरकारी विद्यालय के साथ अधिकारियों और समाज सेवा संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में विकास अधिकारी राकेश पुरोहित ने पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि में जो गायें कालग्रस्त बनी उसके लिए सभी को सहयोग देने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ सहित समाज सेवा संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। गौरक्षक दल जालोर की नई कार्यकारिणी का गठन। सोमवार को गौरक्षक दल जालोर की बैठक नागणेश्वरी माता मंदिर में आयोजित की गई। दल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला कार्यकारिणी भंग कर नए चुनाव करवाए गए। बैठक में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जितेंद्र साखला को जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष छगन माली व तरुण सोनी को बनाया गया। जिला अध्यक्ष बनने के बाद साखला ने सबका आभार व्यक्त करते हुए संगठित होकर कार्य करने की बात कही। बैठक में साखला की अध्यक्षता में दल के विभिन्न पदों के लिए सदस्यों को मनोनीत करने के पश्चात आगामी वर्ष में गौ रक्षा दल द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का प्रस्ताव लिया गया ताकि बीमार गायों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही पथमेड़ा गौशाला हेतु जन संपर्क कर दवाइयां और सामग्री भिजवाने का निर्णय लिया गया। बेंगलुरु बुल्स ने जीता APL 1 का खिताब। बेंगलुरु से जनसमय सदस्य ठाकराराम चौधरी द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार रविवार 30 जुलाई को मैसूर में आंजना लोक सीजन 1 क्रिकेट का फाइनल मैच बेंगलुरु बुल्स और आंजना रॉयल्स टीम के बीच आयोजित हुआ। फाइनल में बेंगलुरु बुल्स ने आंजना रॉयल्स टीम को 4 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में कुल 4 टीमों ने भाग लिया था। वहीं प्रतियोगिता का आयोजन आंजना नव युवक मंडल मैसूर ने किया था। श्रावण के चौथे सोमवार को चेन्नई के वोवेश्वर महादेव मंदिर में आस्था की भीड़। चेन्नई से बक्सिंग राज पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार श्रावण के चौथे सोमवार को साहूकार पेट स्थित एकाम्बरेश्वर अग्रहाम मंदिर के पीछे वोवेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों द्वारा शिव जी को दुग्ध जलाभिषेक किया गया। वहीं मंदिर में फूलों से महाकाल की झांकी सजाई गई तथा श्रृंगार आरती के साथ पूजा अर्चना की गई। बेंगलुरु में साइकिल यात्रियों के लिए निकाले वर घोड़े को मेयर ने दिखाई झंडी। सोनाड़ा खेतलाजी भक्त परिवार के तत्वावधान में एवं सोनाड़ा खेतलाजी भक्त रमेश कुमार लक्ष्मीचंद भंडारी के सानिध्य में बेंगलुरु से रामदेवरा साइकिल यात्रियों के उपलक्ष्य में भव्य वर घोड़ा बेंगलुरु मेयर जी पद्मावती द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोनाड़ा खेतलाजी भक्त परिवार के प्रवक्ता बाबूलाल श्रीमाल के अनुसार वर घोड़े में शहर व आसपास के गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं वर घोड़े में भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिससे भक्तों ने नाचने झूमने का आनंद लिया। वर घोड़े बेंगलुरु के मुख्य मार्गों से निकाला गया। अबीर गुलाल उड़ाते हुए गुजरने वाला वर घोड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा राजस्थान बेंगलुरु में ही उतर आया हो। रानीवाड़ा के सेवाड़ा में किया पौधारोपण। सेवाड़ा से रविंद्र सिंह उमट के अनुसार रानीवाड़ा के सेवाड़ा गांव में स्थित अटल सेवा केंद्र परिसर में सरपंच चेलाराम की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है और इंसान का जीवन है, इन्हें बचाना व उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस मौके पर ग्राम सेवक मफत सिंह राव, कानाराम, मोहनलाल सहित उमटावटी संगठन के सदस्य मौजूद थे। कर्नाटक में विष्णु समाज के अध्यक्ष बने राव। शिमोगा जिले के शिकारीपुर शहर में समस्त राजस्थानी विष्णु समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से भंवर सिंह राव को अध्यक्ष,
राजू सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष एवं नैन भारती कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। विष्णु समाज की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।